नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के कुटी रोड स्थित दवाइयों के स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। मामले की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के कुटी रोड का है, जहाँ पर दवाइयों का स्क्रैप गोदाम स्थित है। इस गोदाम में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिस पर भारी पुलिस बल और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। हम लोग इस समय देवबंद के कुटी रोड पर हैं और आप देख सकते हैं एक मेडिसिन के स्क्रैप गोदाम में भयंकर आग लगी है, जिस लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, जिस पर काबू करने के लिए दमकल विभाग और नगर पालिका अपनी जी जान से जुटे हुए हैं। मेडिसिन की जो सील बनती है ना, ढक्कन की सील जो होती है गत्ते की पन्नी की, वो सील बनती है, उसका स्क्रैप है। ये शॉर्ट हुआ सर की, ये केविल जा रहा था लाला जी का, उसकी चिंगारी लगी, गर्मी ज़्यादा है, चिंगारी ने काम कर दिया। लगभग नुकसान का तो पता नहीं भाई, कबाड़ का काम है, इसका क्या पता क्या नुकसान है क्या नहीं है। कबाड़ी में क्या पता लगी, कुछ भी नहीं पता लग पाता है। तो आग बुझाने में सफलता मिली है? हाँ, सफलता में है, आग बुझ गई है और थोड़ी बहुत रह गई, ये भी बुझ जाएगी। थोड़ी काम कर रहे हैं 5 लीटर वाले, पूरा काम कर रहे हैं। नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, पड़ोस सब बच गया है, पड़ोस का कोई नुकसान नहीं है। और हमारा भी जो नुकसान है वो तो बस तकदीर में था। है जी, कोई लेबर तो नहीं काम कर? नहीं, लेबर बंद था, गोदाम बंद होने की वजह से तो परेशानी है। अगर खुला हुआ होता फिर कैसे आग लगती, फिर तो ध्यान रहता, चिंगारी लगती तो हाथ बुझा देते। अब जब बंद है तो क्या बता देंगे। ये कैटल फीड्स जो पशु चारे में पशुओं खाने का सामान होता है, उसका गोदाम है। अभी आपके पड़ोस में जो ये आग लगी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या? ये करीब 2 साल पहले भी इस तरह की हादसा हो चुका है, लेकिन शायद प्रशासन ने उसको संज्ञान में नहीं लिया है और आज उसी ही हादसे की पुनरावृत्ति हुई है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया करके इस चीज़ को ध्यान में दे करके इस व्यवस्था को ठीक करो और इस गोदाम को यहाँ से हटवाएं, क्योंकि इस गोदाम के आसपास रिहाइश भी है। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई व्यक्ति मर जाए, कोई जल जाए, तब क्या हो। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया इस चीज़ को ध्यान में दे करके इस व्यवस्था को ठीक करो और इस जगह को साफ कराएं, ताकि यहाँ पुनरावृत्ति ना हो। जो पिछली बार आग लगी थी उसमें कितना नुकसान हुआ था? उसमें क्या? ये नुकसान तो इसी पार्टी का था, नुकसान तो इससे भी कम नहीं था, ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि अपनी चीज़ का इनको पता है कि क्या उसकी वैल्यूएशन। नहीं, मेरा उस समय भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान होने की संभावना पूरी थी, क्योंकि दोनों के बीच की दीवार जो है किसी भी समय गिर सकती है आग लगने के बाद। शॉर्ट सर्किट से ऊपर से तार जा रहा था, उससे आग लगी है। और जो है सहारनपुर से भी हम आए हैं, सहारनपुर से एक गाड़ी आई है और एक गाड़ी यहाँ की बुझा रही है। और इसमें केमिकल के ड्रम हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं, वो बाद में पता चल पाएगा। और केमिकल जो है ड्रम, ये आग की उससे फट रहे हैं, उसी से आग तेज़ी से बढ़ रही है। ये शॉर्ट सर्किट, ऊपर से लाइन जा रही है, शॉर्ट सर्किट, उसी से आग लगी है। नुकसान की जो है मालिक से मिलके ही जानकारी मिल पाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सभी दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं हजाम और नाई की दुकानें प्रतिबंधित की गई हैं, जिसको लेकर हजाम और नाई की दुकान करने वाले लोगों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बार बार एसोसिएशन के बैनर तले सैलून करने वाले लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सैलून न चलने के कारण आर्थिक संकट से जूझने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी सैलून खोले जाएं ताकि उनका रोजगार भी चल सके। ये हमारे जो सैलून है, बार बार एसोसिएशन जो है, ये पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन में बंद पड़े हैं। हमारे लोगों का जो फर्नीचर है वो भी करीब करीब ख़राब होने की कगार पे पहुंच चुका है। हमारे लोगों के खर्चे पानी वो भी ख़त्म हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया जाए और ज्ञापन देके जो भी हमारे लिए दिशा निर्देश शासन प्रशासन देगा, उसी के अंतर्गत करके हम अपना काम चालू करें। हमारी खुलाने की मांग को लेकर सैलून, हमारे जितने भी लोग हैं, इनकी सबकी सैलून की दुकानें जिस हिसाब से भी टाइम दिया जाएगा, हम उसी हिसाब से पालन कर दिया जाएगा उसका। और ये हमारे काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि लोग
अपने खर्चे, अपने जो घर के बाहर के जो बहुत सारे खर्चे आपको पता है लगे होते हैं, इन कम खर्चों को पूरा कर सके। और सरकार इनके लिए भी कुछ ऐसा काम करे जो ये किराए निकाल ले। अपने घर को बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं, इनकी कुछ सरकारी जो स्कीम है उसके अंतर्गत इनको सुविधाएं दी जाएं। और जिस तरीके से भी जो भी गाइडलाइन हमें मिलेगी, शासन प्रशासन हमें देगा, हम उसके अनुरूप काम करने की कोशिश करेंगे। ईरान पाकिस्तान से आए समग्र टिड्डी दल के चलते राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा देश के इत्यादि राज्यों में टिड्डी दल द्वारा कृषकों की उपज को सफाचट कर नष्ट किए जाने से चिंतित पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कृषि उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल को संयुक्त रूप से उत्तराखंड में टिड्डी दल से कृषकों की उपज को बचाए जाने व रसायन छिड़काव के संसाधनों के साथ प्रबंध कमेटी को बनाया जाने की मांग की, जिसमें टिड्डी दल से कृषकों के उपज को बचाए जाने के अभियान में मुख्य कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी, मंडी समिति के चेयरमैन, सचिव, न्याय पंचायतों के सदस्य सम्मिलित कर टिड्डी दल से कृषकों की उपज बचाव के सुझाव प्रेषित किए गए हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जितने भी कृषि उत्पादन मंडी समितियां हैं, उन मंडी समितियों में सेस का पैसा होता है जो किसान के विकास के लिए लगाया जाता है और किसान को किस प्रकार से उभारा जाए इसके लिए लगाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ अभी कोरोना की इस महामारी से तो अभी देश उभर नहीं पा रहा है, देश के आपूर्ति विश्व नहीं उभर पा रहा है, लेकिन साथ ही में जो है किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए नया संकट उत्पन्न हो गया है जिस प्रकार से टिड्डी दल आ रहा है। तो मैं तो निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, माननीय कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी से भी, कि एक संयुक्त समितियों का गठन कर दें जिसमें किसान हों और हमारे मंडी समिति के वरिष्ठतम अधिकारी हों और कुछ ऐसे लोग हों जिनको रसायन का जो छिड़काव है, दवाइयाँ हैं, जिसकी नॉलेज हो, जैसे कि मुख्य कृषि अधिकारी, जिला मुख्य कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी, इस प्रकार के जो अधिकारी हैं जो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, उद्यान क्षेत्र में काम करते हैं, इन सबको मिलाकर एक संयुक्त कमेटी का गठन कर दिया जाए ताकि जो एक टिड्डी दल आ रहा है, इस टिड्डी दल के बचाव के लिए अभी से ही खेतों पर रखवाली का काम शुरू हो जाए। और जो रसायन हमें छिड़कना है, मैं समझता हूँ एक बार उसका कोट पहले कर दिया जाए और बाद में पता लगता है कहीं पर टिड्डी दल आ गया है तो दूसरा रसायन हम लोगों को फाइट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मेरा इस प्रकार का सुझाव है। और पैसे की जहाँ तक की बात है, मैं समझता हूँ कि कृषि उत्पादन मंडी समितियों में सेस का पैसा पर्याप्त रूप से होता है। उस पैसे को इस किसान की फसल को बचाने के इस अभियान में उस पैसे को लगाया जाना चाहिए। और पूर्व में एज ए कृषि उत्पादन मंडी समिति चेयरमैन रहते हुए हम लोगों ने किसानों को अपने ही माध्यम से, मंडी समितियों के माध्यम से हमने कई प्रकार की योजना दी, जैसे कि किसान की उपज खराब ना हो, हमने क्रेट बांटने का काम किया और किसान किस प्रकार से डेवलप हो, हमने उनको संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया ताकि कटाई के टाइम पर उनको जो हथियार चाहिए होते हैं वो हों और जो भी किसान के लिए, किसान फसल को बचाने के लिए जो संयंत्र हैं वो भी हमने जो है मंडी समिति से बांटने का काम किया था। तो मेरा तो निवेदन है आपसे कि ये टिड्डी दल जिस प्रकार से देश के अंदर फसलों को चौपट कर रहा है, इसके बचाव के संसाधन के लिए अभी हमारे को उचित प्रबंधनों के साथ में, उचित कार्रवाई के साथ में हमें कदम उठाने चाहिए। जनपद सहारनपुर के गांव डूभर किशनपुर में जन्मे किसान के बेटे का कद छोटा और सोच बड़ी चरितार्थ होती नजर आ रही है। आज समाज सेवी विकास चौधरी के चर्चे समाज में चहुं ओर होते दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और देश और विश्व महामारी कोरोना से ग्रस्त है, वहीं ऐसी दुख की घड़ी में सत्ताधारी राजनेताओं का भी जनता से संपर्क कट गया है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में राजनेताओं को जनता की मदद को अपने हाथ आगे बढ़ाने चाहिए थे,
लेकिन नेता हमेशा जनता को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं। स्वर्गीय किसान चौधरी पीताम्बर सिंह के यहाँ जन्मे विकास चौधरी डूभर किशनपुर पूरी तरह खरे उतरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की नेक कमाई से जहाँ गाँव को 2 बार सैनिटाइज किया है, वहीं अब तक करीब 1,20,000 से अधिक मास्क, सैनिटाइजर आदि गरीब जनता के साथ साथ पत्रकार, कोरोना योद्धा, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी सहित जिला अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह तक वितरित कर चुके हैं। मास्क सिलाई के लिए 2 जगह मशीनें भी लगा रखी है। वहाँ कुछ टेलर मास्टर भी निःशुल्क अपनी सेवा दे रहे हैं। विकास चौधरी के इस कार्य की लोग चहु और प्रशंसा करते नजर आते हैं। ये हम निःशुल्क ये मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं पूरे जनपद में। अब तक जो है 1 लाख से ज्यादा में मास्क और 3,000 से ज्यादा लगभग सैनिटाइजर बांट चुके हैं। केवल थाना है, जितने भी पदाधिकारी है जिले जनपद सहारनपुर के अंदर, जो दरोगा जी है, SO साहब है, DM साहब है, SSP साहब है, हमें प्रत्येक जो है जितने भी सरकारी जो प्रतिष्ठान है और सरकारी सभी के यहाँ मास्क भिजवाए है, निःशुल्क भिजवाए है। और आगे भी हम अपना ये मिशन जारी रखेंगे जब तक हमारे देश से कोरोना महामारी नहीं जाती। और देश के लिए अपने शरीर को दान करने का भी फैसला लिया है। मैं जो है हमारे प्रधानमंत्री है उनसे लेटर भेजा है DM साहब के माध्यम से मैं भेज दिया। शामली जनपद में कोरोना वायरस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं और शामली जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य महकमा व पुलिस प्रशासन कड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा है। यूपी सहित देश भर में बढ़ते संक्रमण ने अधिकारियों के चेहरे पर शिकस्त बढ़ा दी है, जिसको लेकर जिला अधिकारी शामली जसजीत कौर ने अनोखी पहल की है। शामली ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को हैंड सैनिटाइजर, च्यवनप्राश व पानी की बोतल का भी वितरण किया गया है ताकि पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य ठीक रहें और शरीर की इम्यूनिटी पावर लगातार बढ़ती रहे। जिला अधिकारी के इस कार्य की पुलिस प्रशासन प्रशंसा कर रहा है और जो कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों का हौसला भी बढ़ा है। शामली जनपद के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी जसजीत कौर व एडिशनल SP शामली सहित तमाम प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी शामिल रहे, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मियों को च्यवनप्राश व अन्य सामग्री का वितरण किया गया। जिला अधिकारी जसजीत कौर की इस कार्य प्रणाली से पुलिस महकमा काफी खुश है और जिला अधिकारी शामली ने भी सभी को आश्वस्त किया है कि कोई भी कर्मचारी व अधिकारी डिप्रेशन में रहकर ड्यूटी न करे। उनका हर संभव ख्याल रखा जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। RI लाइन्स के माध्यम से और एडिशनल SP साहब की उपस्थिति में पुलिस वालों के लिए डाबर च्यवनप्राश की बोतलें, कुछ हैंड वॉश हमारे और फेस शील्ड्स हम लोगों ने बांटे हैं ताकि पुलिस जब फील्ड में निकले तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस कर पाए और प्रोटेक्टेड महसूस कर पाए। 13 जम्मू कश्मीर के पुलवामा से वापस आ रहे ट्रक में अवैध रूप से तिरपाल डालकर छुपाकर लाए जा रहे 25 प्रवासी मजदूरों में से एक मजदूर की मौत हो गई, जो कि मोहल्ला सराय का निवासी है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मजदूर के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बाकी के प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ट्रक के मालिक व ड्राइवर के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल ये पूरा मामला सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र का है। संबंधित मामले में सहारनपुर के SP सिटी विनीत भट्टागर ने बताया कि कुछ दिन पहले सहारनपुर से एक ट्रक जम्मू कश्मीर के पुलवामा कुछ सामान लेकर गया था, जहां से वापस आते वक्त ट्रक ड्राइवर ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा से करीब 25 प्रवासी लोगों को ट्रक में बैठा लिया और तिरपाल से ढककर ट्रक को ले आया। जम्मू कश्मीर से छुपाकर लाए जा रहे करीब 25 मजदूरों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। ट्रक ड्राइवर व ट्रक मालिक के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, कल एक ट्रक जो कि यहाँ से सामान लेकर के जम्मू कश्मीर गया था, वहाँ से वापस लौटा। जानकारी हुई कि उसमें कुछ लोगों को उसने तिरपाल के अंदर जो है पीछे बिठा रखा था, लगभग 24-25 लोगों को। पता चला कि उसमें से एक युवक जिसकी जो है कुछ तबीयत ख़राब हुई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ये जब मामला पुलिस की जानकारी में आया तो हमने तुरंत ही इस ट्रक के ड्राइवर, मालिक और इनके बारे में डिटेल्स पता करी, कौन कौन व्यक्ति इसमें ट्रैवल कर रहे थे। पता चला कि लगभग 25 लोगों को लेकर के आ रहा था, जिसमें से एक व्यक्ति जो कि सराय इस्लामुद्दीन क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हुई। रात में ही इन लोगों को सबको क्वारंटाइन कराया गया है और बाकी लोग जो है उनकी तलाश जो है की जा रही है कि वो कहाँ कहाँ अपने अपने क्षेत्रों में चले गए। ये व्यक्ति जो मरा है, इसके लिए इसकी शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम आज हो गया है और इनका विसरा प्रिजर्व किया गया है। अब इस समय इनका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। सर, कहाँ से ये आ रहे थे? ये लोग जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इनको आना बताया गया है।
सहारनपुर में फर्जी राज्य मंत्री विवेक कौशिक व उसके एक साथी मयंक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका एक साथी अर्जुन पंडित भागने में कामयाब रहा। बीजेपी का राज्य मंत्री बताकर ये लोग पुलिस पर दबाव बना रहे थे, जहां पर इंस्पेक्टर को फोन कर चुनेटी चौकी पर बुलाया गया और 10 मिनट में पहुंचने के लिए कहा गया। थाना अध्यक्ष रामपुर पर ये लोग विपक्ष को जेल भेजने का दबाव बना रहे थे। शक होने पर पुलिस जाँच में फर्जी होने का खुलासा हुआ। फर्जी राज्य मंत्री के पास से एक कार यूपी 11Y1000 भी बरामद हुई है। थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के चुनेटी फाटक से गिरफ्तारी की गई है। संबंधित मामले में सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि सहारनपुर के ही कुछ लोग अपने आप को शराब के नशे में राज्य मंत्री बताकर पुलिस को एक मामले में दबाव बनाकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर फोन पर परेशान कर रहे थे। पुलिस द्वारा इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इनका मेडिकल भी कराया जा रहा है। आईपीसी की धाराओं में व महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये स्थानीय युवक हैं, इनके द्वारा कल पुलिस को गुमराह करने के लिए स्वयं को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बताते हुए पुलिस के पास 2-3 बार कंप्लेंट करी गई। पुलिस के साथ में जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और बार बार पुलिस को जो है किसी घटना के संबंध में कंप्लेंट करके बुलाया गया। जब हमारे थानाध्यक्ष पहुँचे तो पता लगा कि ये लोग जो है शराबी हैं, इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया था और स्वयं को जो है राज्य मंत्री का दर्जा बताते हुए पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति के बारे में जो है जानकारी की जा रही है। अभियोग पंजीकृत करके इनकी डॉक्टरी करा करके आगे कार्रवाई की जा रही है। सर किन धाराओं में इनके सर खिलाफ देखिए, आईपीसी की सुसंगत धाराएं हैं और साथ साथ जो है महामारी अधिनियम के तहत भी जो कार्रवाई की गई। धारा 188 में धारा 188 जो कि 144 का उल्लंघन है, उसके संबंध में भी जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। लॉकडाउन में निशुल्क करीब 8 लाख फूड पैकेट गरीबों में बांटने के बाद अब उसका समापन हो गया है। नगर निगम की ओर से लॉकडाउन में गरीब व असहाय लोगों के लिए चल रहे निशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम का सहारनपुर में समापन हो गया। नगर निगम की ओर से प्रतिदिन करीब 18,000 फूड पैकेट बांटे जा रहे थे। कई संस्थाओं के सहयोग व माध्यम से लॉकडाउन में निशुल्क भोजन का वितरण हुआ था। नगर निगम की ओर से लॉकडाउन में अब तक करीब 8 लाख फूड पैकेट बांटे जा चुके हैं। वहीं नगर निगम मेयर की ओर से नगर आयुक्त का दावा है कि लॉकडाउन में सभी गरीबों तक खाना घर घर पहुंचाया है, पर बड़ा सवाल यह है कि अभी भी लॉकडाउन जारी है। अब उन गरीब परिवारों तक खाना कैसे पहुँचेगा? अब उन गरीब परिवारों तक जिला प्रशासन कैसे खाने की व्यवस्था करेगी? ये बड़ा सवाल है, या यूँ कहिए कि अब उन गरीबों की भूख मौत का कारण न बन जाए। नहीं, ये तो एक इस महामारी में नगर निगम का अपना एक बहुत बड़ा रोल है और पूरे नगर निगम ने इस अभियान में सबको जोड़ने का प्रयास किया है और जागरूक करने का प्रयास किया है। जोड़ने के क्रम में हम लोगों ने जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी, जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे, उन सबको हम लोगों ने जोड़ करके कम्युनिटी किचन का प्रारंभ कराया, जिसमें लगभग पर डे 18,000 पैकेट हम लोगों ने वितरण किया। कुल मिलाकर के आज तक लगभग 8 लाख करीब पैकेट हम लोग बांट चुके हैं और इस अभियान में सभी का योगदान है। खासतौर से मीडिया का तो सबसे बड़ा योगदान है। जैसे ही मीडिया ने खबर निकाली कि इस संस्था ने योगदान दिया है, तो देखते देखते सब लोग जुड़ते चले गए, एक बहुत बड़ा कारवां बन गया। तो मैं मीडिया का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सबको ऐसा मैसेज दिया है और सहारनपुर में एक नई मिसाल स्थापित की है कि वहां का प्रत्येक व्यक्ति इस अभियान में जुड़ गया। कुछ लोगों ने खुद घर से 4 रोटी बना करके उन्होंने पैकेट में अपना भोजन बना करके और वो तक यहाँ पर पहुँचाया है। हम ये जानना चाहते हैं इसमें पार्षदों को कितना सहयोग किया, उन्होंने अपने धन से कितना सहयोग किया? नहीं, पार्षदों ने तो कुछ पार्षद तो ऐसे थे कि उन्होंने अपनी खुद की कम्युनिटी किचन चलाई उन्होंने और लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जो पार्षद है जिन्होंने डिमांड की है कि उनके यहाँ बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो वहाँ हमारी इस नगर निगम ने वहाँ भी फूड पैकेट पहुँचाए हैं। लगभग कई पार्षदों ने अपने स्वयं के प्रयास से और दूसरे लोगों को जोड़ करके कई कम्युनिटी किचन चलाई उन्होंने। और जिन पार्षदों ने केवल धर्म के आधार पर कार्य किया या वोट की राजनीति की है इस दौरान, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, ऐसा हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है और जहाँ कहीं भी कुछ थोड़ा बहुत अगर कमी रही है तो उस कमी को हम लोगों ने दूर भी किया है कि ऐसा कोई आरोप ना लगने पाए। और हम लोगों ने दिल खोल करके जहाँ से भी हमारे कंट्रोल रूम में या हमारे पास जो भी हमारा नगर निगम का जो कंट्रोल रूम था, जो भी शिकायत आई, वो चाहे किसी धर्म जाति का हो, उसमें किसी तरह का हम लोगों की तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया।
ये हम लोगों ने स्मार्ट सिटी जो हमारी जो आपको पता है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है, तो उसमें हम लोगों ने जो गरीब लोग हैं और उनके लिए ये व्यवस्था की थी। उसके तहत हम लोगों ने प्रभु की रसोई में 50 लाख का हम लोगों ने आवंटन किया है कि उसमें 50 लाख के द्वारा एक नई मॉडर्न किचन की स्थापना होगी। अभी जुडिशरी के माध्यम से फूड बैंक की भी स्थापना की गई है एक, तो वो भी बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय। तो कुल मिलाकर के आप मीडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं, आप कम्युनिटी किचन में 50 लाख लगाना चाहते हैं, लेकिन मीडिया के लिए यहाँ पे एक भी हमारे शहर में मीडिया प्रेस क्लब नहीं है। प्रेस क्लब को कब बनवाएगा जहाँ मीडिया बैठ सके, अपनी बात कर सके, उसके लिए आप कब सोचेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं और उसमें कुछ आगे वार्ता हम लोग करेंगे, देखते हैं क्या है। अट्ठारह तीन में हमने एक नगर निगम बोर्ड की बैठक बुलाई। बैठक में कोरोना के संबंध में चिंता 70 पार्षदों के साथ की गई और 19 तारीख में हमने एक SOP जारी की सहारनपुर नगर निगम के सभी निवासियों के लिए कि आपको किस किस एहतियात के साथ इस समय रहना है। केंद्र सरकार ने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया, उसके बाद 23 तारीख को लॉकडाउन लगा और तब से हमने आज तक एक प्रभु जी की रसोई और इस प्रकार के ITC और अपना राधा स्वामी सत्संग भवन, इन सब के माध्यम से लगभग 25-30 संस्थाओं के सहयोग के माध्यम से, जिनका पूरा नाम लूँगा तो काफ़ी समय लगेगा, इन सब के सहयोग से लगभग 17-18 हज़ार पैकेट 2 महीने तक लगातार नगर निगम को प्राप्त हुए। नगर निगम ने अपने पार्षदों के माध्यम से, समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से घर घर भूखे पेट तक उन पैकेट को पहुंचाने का काम अपने कर्मचारियों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से। नहीं, 18 तारीख को हमने लॉकडाउन से पहले 18 मार्च में, लॉकडाउन लगा 23 मार्च में, 18 मार्च में नगर निगम ने अपने बोर्ड की बैठक कोरोना के संबंध में बुला ली थी। 19 तारीख को अपनी एक SOP जारी की थी कि आपने इसी तरीके से आगे अपना सहारनपुर नगर निगम को ये एहतियात बरतने हैं। शहर के पहले मेयर हैं और आप लोग मीडिया का काफ़ी धन्यवाद करते हैं, मीडिया आपको सपोर्ट भी करती है, लेकिन कभी आपने प्रेस क्लब के बारे में नहीं सोचा कि आज ऐसा देखो, हम खुद पहले भी 1-2 बार इसके बारे में चर्चा हुई है और मैं भी आप ही की तरह आपसे मिला हुआ एक व्यक्ति हूँ। जिला प्रशासन को और इन लोगों को मेन इस काम को देखना है। मेरे से जिस सहयोग की आवश्यकता है मैं जिला प्रशासन को देने को तैयार हूं। मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के गांव पलड़ी में खराब रास्ते को लेकर ग्रामीणों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कभी भी कोई सफाई कर्मचारी गांव में सफाई करने नहीं आया और सालों से ये रास्ता खराब पड़ा है। ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान के पास समस्या को लेकर जाते हैं तो ग्राम प्रधान कहता है कि उन्होंने उन्हें वोट नहीं दी, इसलिए यह रास्ता नहीं बनेगा। ग्रामवासियों का कहना है कि कोरोना महामारी भी चल रही है, रास्ते की सफाई हो जाए और नाला बन जाए तो इससे उनकी काफी परेशानियां कम हो सकती है। उन्होंने साथ ही जिलाधिकारी से अपील की है कि वह एक बार गाँव पलड़ी का दौरा जरूर करें। यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आता सफाई करने के लिए, ये कितने सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहाँ का मामला जी? गांव पलड़ी जी। तो यहाँ ग्राम प्रधान को इसके बारे में सोचना जी। ग्राम प्रधान भी जाता है, वो बोलता है कि हमें किसी ने वोट नहीं दी, इस मोहल्ले में हम काम कैसे कराएं। क्या चाहते हैं जी? यहाँ पे सड़क बननी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, गंदगी रहती है यहाँ पे, बच्चे भी हैं, कोरोना महामारी भी चल रही है, खाला भी बनना चाहिए, पक्का जोड़ की भी सफाई होनी चाहिए इसकी। तो क्या वजह मानते हो आप, ये पानी इतना यहाँ पे भरा हुआ है? जी, एक तो इसकी जोड़ की सफाई होनी चाहिए, ये खाला बनना चाहिए पक्का वहाँ तक, आगे तक ही इसकी सफाई भी नहीं हुई जी। जोड़ की जोड़ अटा पड़ा है, बरसात में घरों में पानी आता है जी। 2 साल से परेशान है जी, इसमें बरसात में भी घरों में भी पानी जाता है जी, इतना गुड्डो तक। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।